हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। चलिए हम RTE 2009 राइट टू एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। सन 2002 में संसद में 86वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को 1 से 8 आयु या 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों का यह मौलिक अधिकार है। यह 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा पास किया गया। 1 अप्रैल 2010 से यह पूरे देश में सभी स्कूलों में लागू किया गया। RT एक्ट 2009 के मुताबिक देश के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। भारत के 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश बना है। यह है फिर क्या है राष्ट्रीय RTE एक्ट 2009 के उद्देश्य क्या है। तो क्या है, पहला है शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, दूसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। फिर 3 साल के अंदर अंदर कोई भी स्कूल बिना मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है लागू होने के बाद कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक काम नहीं कर सकता। 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। 8वीं तक के सभी बच्चों को पास किया जाएगा। इसके बाद में है न्यूनतम कार्य दिवस और शैक्षणिक घंटे। तो 1 से 5 की कक्षा में 200 दिन 800 घंटे होने चाहिए और 6 से 8 तक कक्षा में 200 दिन और 1000 घंटे होने चाहिए। फिर कक्षा का यानी कि प्रतिदिन शिक्षण कार्य कितना होना चाहिए। यह क्या है, यह वार्षिक है और यह क्या है, यह मंथली है, मतलब प्रतिदिन का कार्य है। फिर क्या है प्राइमरी में यानी कि 1 से 5 तक कितना 4 घंटे पढ़ाना चाहिए एक दिन में और उच्च प्राइमरी में यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में 6 से 8 तक के बच्चों को तो 4.5 घंटे की क्लास रखनी चाहिए। साप्ताहिक घंटे 45 घंटे होने चाहिए। घर से विद्यालय की दूरी प्राथमिक कक्षा के लिए 1 से 5 के बालकों का घर विद्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। उच्च प्राथमिक यानी 6 से 8 तक के बच्चों का यानी 3 किलोमीटर दूरी घर की होनी चाहिए विद्यालय से। फिर अगला है विद्यालय में अध्यापकों को 90% पद होना चाहिए। फिर अगला है प्राथमिक में 30 बच्चों पर एक अध्यापक और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। इस अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक पर 40 बच्चों से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। कोठारी आयोग की अनुशंसा 1:30 के क्रम है। यानी कि कोठारी आयोग का अनुशंसा जो है कि 1:30 यानी कि 1:30 के क्रम में ही होना चाहिए। 60 विद्यार्थियों पर 2 प्रशिक्षित शिक्षक होंगे। फिर अगला क्या है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPRC प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में भी 25% गरीब अभिभावकों के बच्चों का दाखिला देना शामिल करना था। फिर है फीस नहीं लेना। यदि बच्चों से फीस ली तो पहली बार 25,000 का दंड और अगली बार किसी भी EWS बच्चे से तो 50,000 का दंड प्रावधान है। फिर अगला है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वह व्यक्ति की योग्य है जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता अधिसूचना द्वारा प्राधिकारी द्वारा तथा यथा अधिकथित ऐसी न्यूनतम योग्यताएं हैं। फिर अगला पॉइंट है कोई शिक्षक निजी शिक्षण क्रियाकलापों में नहीं लगाया जाएगा। फिर अगला है शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस अधिनियम ने शिक्षक और छात्र के अनुपात पर भी बल दिया है ताकि एक अध्यापक के ऊपर अत्यधिक भार बढ़ने से शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी ना आए। फिर अगला पॉइंट है प्रत्येक बच्चे के स्तर व गति के अनुसार गतिविधि आधारित शिक्षण जरूरी है।
नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन के लिए विभिन्न तकनीकी जैसे मौखिक, प्रोजेक्ट, चेकलिस्ट, अवलोकन, रेटिंग स्केल और पोर्टफोलियो आदि का उपयोग शिक्षण योजना अनुसार किया जाना चाहिए। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।